हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देखा था और एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम देखेंगे और एक्सरसाइज 1.10 सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, वेन डायग्राम आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। कुछ ऐसे डायग्राम आते हैं, इसके अंदर कुछ सर्कल होते हैं, सर्कल क्रॉस सर्कल रहता है या फिर सर्कल के अंदर सर्कल आता है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम होते हैं। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फिर से रिवाइज करेंगे इसी चैप्टर में, और लॉजिक में क्या यूज होता है वो देखेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेन डायग्राम, हमने पहले से वेन डायग्राम स्टडी करके रखी है। वाइल स्टडी सेट थ्योरी, मतलब सेट थ्योरी में हमने वेन डायग्राम पढ़ी है। नाउ वी ट्राई टू investigate the similarity between rules of logical connectives and those of various operation on set और लॉजिक में क्या सिमिलरिटी है वो हमें देखना है। तो 4 स्टेटमेंट में उन्होंने सिमिलरिटी दी है। देखो, पहला क्या बोला है कि डिसजंक्शन इन लॉजिक में जो डिसजंक्शन होता है, ओके, डिसजंक्शन मतलब P और Q, ऐसे जो स्टेटमेंट होता है और वाला स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू यूनियन इन सेट। यूनियन मतलब ए यूनियन बी, ये इसके साथ इक्वल होगा। कंजंक्शन इन लॉजिक, कंजंक्शन मतलब एंड, पी एंड क्यू, वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब देखना निगेशन इन लॉजिक, निगेशन मतलब हम निगेशन ऑफ पी लिखते थे, निगेशन ऑफ क्यू लिखते थे, ऐसे ये इक्विवेलेंट किसके साथ होगा? कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं ए डैश बी डैश, ये कंप्लीमेंट मतलब अपोजिट। ए का अपोजिट ए डैश आता है, मतलब पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव, जैसे पी का नेगेटिव निगेशन पी, ए का कंप्लीमेंट ए डैश, बी का कंप्लीमेंट बी डैश, ऐसे। इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन वाला स्टेटमेंट, ओके, उसको हम पी एरो क्यू से इंडिकेट करते थे। ये लॉजिकल स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट के हिसाब से, ओके, यहाँ पे सबसेट इंडिकेट करेंगे। बाई कंडीशनल के लिए पी डबल एरो क्यू, ये होगा इक्विवेलेंट, मतलब ए इज इक्वल टू बी। कंपल्सरी नहीं ए होगा, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, एम एन हो सकता है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं, सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है। तो फिर से रिवाइज करते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। डिसजंक्शन का मतलब यूनियन। निगेशन जो होता है वो कंप्लीमेंट। इम्प्लीकेशन को याद रखना है, ये ज्यादा यूज होगा। इम्प्लीकेशन को सबसेट के हिसाब से याद रखेंगे। बाई कंडीशनल मतलब इक्वल टू, इफ एंड ओनली। बाई कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम दिखते हैं, कितने टाइप के डायग्राम आ सकते हैं। ओके, पहला डायग्राम दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का एक पार्ट है, ओके, पूरा का पूरा। तो ए को हम बी के अंदर लिखेंगे। देखो, मैंने बी वाला एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर ए वाला सर्कल ड्रॉ किया और उसको ब्लू कलर दिया है कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी ए का पार्ट है, तो ए को बाहर लिखेंगे, बी को अंदर लिखेंगे। इसको पिंक कलर दिया है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इज इक्वल टू बी, सिंपल ए की सर्कल ड्रॉ करो और उसमें ए इज इक्वल टू बी लिख दो। क्लियर? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए बी के अंदर नहीं आएगा, बी ए का सबसेट नहीं है, बी भी ए के अंदर नहीं आएगा। बट ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो इसके वजह से मैंने क्या किया, ए को और बी को क्रॉस किया, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट कुछ तो आता है, तो वो ब्लू कलर से इंडिकेट करके रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी के अंदर नहीं आएगा, बी ए के अंदर नहीं आएगा, पर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कुछ नहीं आता है, दैट इज एम्प्टी। इसमें और इसमें फर्क समझा? यहाँ पे एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ तो आता है कॉमन दोनों में, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ए सेट अलग है, बी सेट अलग है। क्लियर? ये आइडियली ज्यादा से ज्यादा इतने ही टाइप आते हैं वेन डायग्राम को, 5 टाइप। नेक्स्ट डायग्राम फॉर, अब ये याद रखो डायग्राम कितने टाइप के आ सकते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। पहले डायग्राम फॉर ऑल एक्स आर वाई, मतलब x इज अ सबसेट ऑफ y,
ऑल एक्स आर वाई मतलब एक्स वाई का सबसेट हुआ, तो इसके लिए एग्जांपल दिया है ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो यहाँ पे दो सब सेट बनेंगे, प्रोफेसर्स एंड एजुकेटेड। तो पी सेट बनाया मैंने, द सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर, प्रोफेसर का एक सेट एज्यूम किया। ई द सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल। यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। जब किसी भी पर्सन के बारे में बोलोगे, प्रोफेसर, एजुकेटेड पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ आया स्टेटमेंट में, तो यू सेट ऑलवेज सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एज्यूम करना, ओके, क्योंकि वो ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं सबके सब, ठीक है। तो इसका डायग्राम निकालते कैसे आएगा, डायग्राम देखते कैसे आता है। पहले तो एक स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रख दिया, ओके। उसके बाद एक सर्कल चाहिए, चलो एक सर्कल लिख दिया, ओके। अब देखो x इज अ सबसेट ऑफ y, मतलब प्रोफेसर अंदर आएगा और एजुकेटेड बाहर आएगा, तो दो सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल आएगा ना, ओके। ऑल एक्स और वाई के लिए सर्कल के अंदर सर्कल, ये डायग्राम याद रखो, ओके। तो अंदर क्या लिखो, p लिखने का, p एजुकेटेड बाहर आएगा और यूनिवर्सल सेट उसके और बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट, ये एजुकेटेड पीपल का सेट और ये प्रोफेसर का सेट, ओके। तो ऐसा बोल सकते हो, देखो ऑल प्रोफेसर आर एजुकेटेड, तो इसको हाईलाइट कर सकते हो, हाइलाइटर से, ब्लू से हाईलाइट करते, ये वाला पार्ट इसको हाईलाइट करना है, आप पेंसिल से करना एग्जाम में, ठीक है। ऐसे डायग्राम आएंगे। इंडिया विल बी प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे दो कैटेगरी क्या है, इंडिया विल बी प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन आर हार्ड वर्किंग। तो दो सेट बनाते हैं पहले, पी क्या, पी का सेट क्या आएगा, सेट ऑफ प्रॉस्परस इंडिया, ओके। दूसरा सेट आएगा सेट ऑफ हार्ड वर्किंग इंडिया, ओके। बाद में यूनिवर्सल सेट, तो ऑब्वियसली ये एज्यूम क्या कर रहे हो, सब के सब पर्सन्स है ना, तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसकी डायग्राम क्या आएगी, इक्वल टू, मतलब एक ही सर्कल में दोनों इक्वल आएंगे। तो पहले बॉक्स निकालो, ये बॉक्स निकाला, बाद में उसके अंदर सर्कल, ये सर्कल निकाला, ओके। उसके अंदर दोनों इक्वल निकले, क्या लिखने, P, P इज इक्वल टू Q, ओके। और ये यूनिवर्सल सेट, समझा। इफ एंड ओनली इफ केस में दोनों सेट इक्वल होंगे, तो एक ही सर्कल निकालो, उसके अंदर इक्वल लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई मतलब दो सेट में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन, दो सेट क्या बन रहे, एन इज नेवल पर्सन, इज एयरफोर्स पर्सन, ठीक है। अब पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सिंपल ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। डायग्राम क्या आएगा, नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन, तो दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सर्कल अलग अलग, ओके। इसमें एन आएगा, इसमें ए आएगा और ये खत्म, समझा डायग्राम। ये अच्छे से ड्रॉ करना है, ये थोड़ा मेजरमेंट ऐसा मत लेना, अच्छे से ड्रॉ करना, वो कॉइन यूज करना सर्कल ड्रॉ करते समय। सम एक्स आर वाई, एंड नहीं है वो, सम एक्स आर वाई, ओके। तो यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम आएगा सम में। देखो हमने एक डायग्राम स्टडी किया था, ऑल एक्स आर वाई,
ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है, पर कब यूज होगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7। तो दो कैटेगरी क्या है, एक ई कैटेगरी, इवन नंबर की कैटेगरी आएगी इवन नंबर। तो यहाँ पे लिखना ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, बाद में मल्टीपल ऑफ 7 को हम एम लिखते हैं, एस भी लिखोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो सम एक्स आर वाई, इसमें सर्कल क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो डायग्राम कैसे आएगा, एक बॉक्स निकालो, दूसरा सर्कल निकालो, और ये एक सर्कल निकालो, क्रॉस किया, ठीक है। इसको ई लिख दो, इसको एम लिख दो, और यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको हम यू लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तक देखना, दिमाग में रखना, ये याद रखना, फिर से बता रहा हूँ। ऑल एक्स आर वाई मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। एक्स आर प्रेसाइजली वाई मतलब इफ एंड ओनली इफ जैसे स्टेटमेंट आएंगे तो एक ही सर्कल होगा और दो स्टेटमेंट इक्वल होंगे, दो सेट इक्वल होंगे, ठीक है। नो एक्स आर वाई कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, दो सर्कल अलग अलग होंगे। और सम एक्स आर वाई सर्कल क्रॉस सर्कल होगा, एक सर्कल दूसरे को क्रॉस करेगा और बीच में जो पार्ट आएगा उसको हम शैडो करेंगे, इसको हम शैडो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सम रियल नंबर्स आर इंटीजर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते गलती करेंगे, सम सीखा है सर ने हमें, तो सम का कंसेप्ट ऐसे सीखा है कि सर्कल क्रॉस सर्कल करना है। ओके, तो एग्जाम में वैसे लिखते हैं और गड़बड़ करते हैं। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर ऐसे पढ़ सकते हो, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। तो ये करेक्ट है क्या, देखो ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, तो ऑब्वियसली करेक्ट है। रियल नंबर सबसे बड़े होते हैं, मतलब सब में रियल, सब नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, इवन नंबर, ये सब आएंगे। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो कि ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ये करेक्ट है। उल्टा रीड करना, तो ये ऑल की कैटेगरी हुई, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो कभी भी ऐसे पता करना है कि स्टेटमेंट जब सम का स्टेटमेंट आएगा तब उसको उल्टा रीड करना। अगर उल्टा रीड करने के बाद वो करेक्ट आता है तभी वो सर्कल के अंदर सर्कल होगा, अगर रॉन्ग आता है तो वो सर्कल क्रॉस सर्कल ही होगा, ठीक है। उल्टा रीड करो, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ये करेक्ट आता है। ओके, तो ये सर्कल के अंदर सर्कल हुआ। तो यहाँ पे सेट कैसे बनेंगे, पहला रियल नंबर का सेट बनाते हैं आर, सेट ऑफ रियल नंबर, बाद में इंटीजर का सेट बनाते हैं इंटीजर्स, ये अच्छे से लिखना, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यूनिवर्सल सेट क्या बनाओगे, यू, रियल नंबर के ऊपर कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। बाद में हमें ये पता चला कि यह सर्कल के अंदर सर्कल है, तो एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल। ओके, अंदर वाले सर्कल में क्या आएगा, देखो ऐसे रीड कर रहे हो, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। तो वहां पे पहले वाला स्टेटमेंट याद आ रहा है, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, तो ऑल के सामने जो वर्ड्स होगा वो अंदर आएगा, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। तो मैच भी हो रहा है, देखो ना, सबके सब इंटीजर रियल नंबर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट खत्म। शैडो किसको करोगे, इंटीजर को, इसको शैडो करना है, ठीक है। आगे, ये सम का ही कैटेगरी है, सम जैसा ही है, सम एक्स आर नॉट वाई। तो सर्कल क्रॉस सर्कल आ सकता है या फिर सर्कल के अंदर सर्कल आ सकता है, सिर्फ चेंजेस क्या होगा कि शैडो जहाँ पे करना है, ओके, वो पोजीशन चेंज होगी, वो बता दो। सम स्क्वायर ऑफ इंटीजर आर नॉट ऑड नंबर, सम स्क्वायर ऑफ इंटीजर आर नॉट ऑड नंबर। तो दो कैटेगरी क्या है, एक को ऐसा एज्यूम करते, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ऑड नंबर को ओ से इंडिकेट करते हैं, ऑड नंबर। यहाँ पे कैसे लिखना है, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑड नंबर। और यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर, इसके ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको स्टेटमेंट में रियल नंबर दिया है तो यूनिवर्सल सेट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है,
और अलग कुछ नंबर दिया है तो आपका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर बन जाएगा। अगर पर्सन के बारे में बोला है तो यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, ऑल ह्यूमन बींग्स। इतना तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, एक उल्टा रीड करके देखो, ऑल ऑड नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इंटीजर। ये करेक्ट है क्या, देखो मतलब सबके सब ऑड नंबर जो आते हैं वो किसी ना किसी के स्क्वायर तो होते ही है। 3 ऑड नंबर लेते हैं 5, ये किसका स्क्वायर आता है, किसी का नहीं। ओके, तो ये रॉन्ग आ रहा है, तो सर्कल क्रॉस सर्कल डायग्राम होंगे। अगर ये राइट आता तो सर्कल के अंदर सर्कल आता, उल्टा रीड करके, ठीक है। तो सर्कल क्रॉस सर्कल करते हैं, ये सर्कल, दूसरा सर्कल क्रॉस, ठीक है। एक को हम स्क्वायर ऐसे एज्यूम करेंगे, एक को ऑड नंबर और एक यूनिवर्सल से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम स्क्वायर ऑफ इंटीजर आर नॉट ऑड नंबर। क्या ऑड नंबर नहीं है, ओके। तो इतना पार्ट जो है वो ऑड नंबर नहीं है, इतना पार्ट जो है वो ऑड नंबर नहीं है। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सम रेक्टेंगल, अब उल्टा रीड करें, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो करेक्ट है, सबके सब स्क्वायर रेक्टेंगल्स आते हैं, तो यहाँ पे ऑल लगेगा। ऑल वाली कैटेगरी मतलब सर्कल के अंदर सर्कल आएगा, ओके। आर लिख दो, सेट ऑफ रेक्टेंगल, एस सेट ऑफ स्क्वायर। ऐसा कंपलसरी नहीं है आर एस लिखना है, आप कुछ भी कर सकते हो। यू के जगह क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका डायग्राम हमें पता है कि सर्कल के अंदर सर्कल आएगा, क्योंकि उल्टा रीड करने के बाद वो ट्रू हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो एक बॉक्स निकाला, एक सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल, ठीक है। ऑल किसके सामने लग रहा है, स्क्वायर के सामने। तो ये अंदर वाला सर्कल जो है वहाँ पे ऐसा आएगा, और यहाँ पे आर आएगा, और ये यू आएगा। किसको शैडो करना है, देखो, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ के शैडो करो, मतलब रेक्टेंगल को शैडो करना है, इतना पार्ट शैडो होगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व एग्जांपल थे, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझा, okay. समझा, अगर समझा होगा तो यस बोलो। 4-5 टाइप हुए वो फिर से रिपीट हो जाएंगे एक्सरसाइज में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। पहले क्या लिखा है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। अब देखो सम वाला कैटेगरी है, उल्टा रीड करते हैं, ऑल ओबीडियंट आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये मैच नहीं हो रहा है, ओके। ऑल ओबीडियंट आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये सर्कल के अंदर सर्कल ही आएगा। तो आप एच सेट बनाओ, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ओ सेट बनाओ, ओबीडियंट, और यू सेट क्या आएगा, ऑल ह्यूमन बीइंग आएगा ना, क्यों, स्टूडेंट क्या है, ह्यूमन तो है, ठीक है। अब इसका डायग्राम निकालते हैं। इससे पता चल रहा है सम मतलब सर्कल क्रॉस सर्कल आएगा इस केस में, सम का सर्कल के अंदर सर्कल भी आता है, और यहाँ पे सर्कल क्रॉस सर्कल क्यों आएगा समझ में आया। तो यहाँ पे बॉक्स निकालो, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, ये क्रॉस किया, ठीक है। अब इनके बीच में ये पार्ट शैडो, ये लिखना रह गया, ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये ओबीडियंट, और ये यूनिवर्सल सेट। देखो, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आर ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का कुछ पार्ट है जो ओबीडियंट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसका डायग्राम तो देखो, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स, कैसे निकालोगे, नो मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है, एक सर्कल दूसरा सर्कल और आगे बॉक्स, ओके। तो दो सेट कैसे बनाओगे, सी इज अ सेट ऑफ सर्कल, पी इज अ सेट ऑफ पॉलीगॉन, और यू यूनिवर्सल सेट के लिए क्या लिखोगे, ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। all teachers all teachers are scholars
एंड स्कॉलर्स आर टीचर, तो उल्टा सुल्टा स्टेटमेंट लिखा है, सबके सब टीचर स्कॉलर्स है और जो स्कॉलर्स है वो टीचर है, तो ये इक्वालिटी हुई, स्कॉलर और टीचर दोनों में इक्वालिटी हुई। तो इक्वालिटी मतलब कैसे निकालोगे, बॉक्स निकालो पूरा, एक ही सर्कल निकालो, ये T इज इक्वल टू S, T इज अ सेट फॉर टीचर, S इज अ सेट फॉर स्कॉलर एंड U इज अ सेट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। ऐसे सिर्फ ऊपर लिखना T S U, टीचर स्कॉलर ह्यूमन बीइंग, बस खत्म, क्लियर, ओके। इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम। अब हमने पढ़ा था कि इफ देन इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ पे तीन कैटेगरी है, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो पहले लिखते हैं क्यू सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आर सेट ऑफ रोम्बस, P is a set of parallelogram, पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ देन मतलब सबसेट, सबसेट मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, सिंपल। तो ऐसे दो सर्कल निकालोगे, अंदर आर लिखोगे, ये पी लिखोगे और ये यू आएगा, इसको शेडेड करना, आर वाले को शेड करना, ठीक है। देखो ये यू नहीं, ये क्यू आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्वाड्रिलेटरल जो स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब आता है, उनमें सबसे बड़ी कैटेगरी क्वाड्रिलेटरल की आती है, तो इसके वजह से उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्यू आ सकता है। यहाँ पे यू भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है क्यू ही एज्यूम किया, यू लिख सकते हो, यहाँ पे यू लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन रोम्बस इज पैरेललोग्राम, तो रोम्बस क्या होगा, पैरेललोग्राम, ओके। यहाँ पे देखो सम आया, सम आया मतलब उल्टा रीड करके देखना है, अगर ट्रू आया तो सर्कल के अंदर सर्कल, फॉल्स आया तो सर्कल क्रॉस सर्कल, उल्टा पहले स्टेटमेंट तो पढ़ते हैं, शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उल्टा रीड करेंगे ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर शेयर ब्रोकर्स, ऐसा ट्रू होता है, कंपलसरी है कि सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर ब्रोकर होंगे, तो ऐसा तो कंपल्शन नहीं है, तो ये सर्कल क्रॉस सर्कल आएगा, ओके। तो सेट क्या बनेंगे, एस सेट शेयर ब्रोकर का, चार्टर्ड अकाउंट का सी सेट सीए का, और यू सेट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ह्यूमन बीइंग, सिंपल, ओके। और ड्रॉ करोगे तो सर्कल क्रॉस सर्कल, ठीक है, ये एस, ये सी और यू, बीच में शैडो। नो विकेट कीपर इज अ बॉलर, अब नो वाला कंसेप्ट तो पता है यार, नो विकेट कीपर इज बॉलर, ये डब्ल्यू, ये बी और सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, खत्म, ओके। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, उल्टा रीड करना, सम लिखा है, ऑल रिच आर नॉन रेसिडेंट, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि सबके सब रिच पीपल है जो इंडिया के बाहर ही रहते हैं, इंडिया में भी है जो रिच पीपल है, तो ये सर्कल क्रॉस सर्कल ही आएगा। सेट कैसे बनोगे, एन से स्टार्ट करते हैं ना, नॉन रेसिडेंट इंडिया, एन सेट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, आर इज अ सेट ऑफ रिच पीपल, यू इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमें पता है कि सर्कल क्रॉस सर्कल आने वाला है, यहाँ पे एक सर्कल दूसरा सर्कल क्रॉस करेगा और यहाँ पे ये एन आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ओके, और ये यू। अब देख लो, नॉट रिच, नॉट रिच, रिच को छोड़ के सब शेडो करना है, इतना पार्ट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आएगा। नो सर्कल इज रेक्टेंगल, ये ड्रॉ कर सकते हो, होमवर्क करना, ओके। लास्ट डायग्राम, इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज इक्वल टू 2, ये पूरा स्टेटमेंट है, देन इट इज ऑड नंबर, ओके। इफ देन मतलब सबसेट आएगा ना, सर्कल के अंदर सर्कल, ओके।
अगर वो बोल रहे हैं कि n प्राइम नंबर है और n इज नॉट इक्वल टू 2, तो सेट क्या बनाते हैं, p सेट बनाते हैं प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर विथ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, और दूसरा ऑड नंबर का सेट o बनाते हैं, ऑड नंबर्स। और यूनिवर्सल सेट क्या आएगा रे, नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं मतलब रियल नंबर हो जाएगा ना, रियल नंबर। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे आएगा, सर्कल के अंदर सर्कल ना, सिंपल, एक बड़ा सर्कल उसके अंदर सर्कल। ठीक है, अब प्राइम नंबर यहाँ पे लिखना p, और यहाँ पे मेंशन करना कि n इज नॉट इक्वल टू 2। प्राइम नंबर जो है उसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तो ये सब के सब ऑड नंबर आते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट सिंपल। ठीक है, लेकिन अब प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7, आगे 11 आएगा, 13 आएगा, तो 2 को छोड़ के सबके सब प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्टली क्या है कि ऑल, इफ n इज प्राइम नंबर देन इट इज ऑड नंबर। सिर्फ कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 को छोड़ के। क्लियर, तो सबके सब प्राइम नंबर ऑड नंबर आता है सिर्फ 2 को छोड़ के। क्लियर, ये पूरा एक्सरसाइज समझा आपको, कुछ डाउट इसमें मैसेज डालो मुझे, ये एक्सरसाइज समझा अच्छे से। ठीक है, तो होमवर्क करना है पूरा एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज आज सॉल्व करना है, और कल लॉजिक पे टेस्ट है ना आपकी। ओके, कितना पोर्शन बताया आपको, ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करो, कितने लोगों का है ना एक्सरसाइज 1.9 तक तो स्टडी हुआ है अच्छे से, ठीक है, एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक रखते हैं, बाद में आगे के 5 एक्सरसाइज सेकंड टेस्ट में लेते हैं। तो कल के टेस्ट के लिए एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक पोर्शन होगा। ठीक है, चलेगा, ओके, एक का ओके आंसर आया, बाकी लोग बोलो ओके। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 अच्छे से स्टडी करना, और मैं आपको पेपर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नहीं तो सर भेज देंगे, अजिंक्य सर भेज देंगे। तो आप जो पेपर लिखोगे उसको स्कैन करना, स्कैन करना सबको आता होगा ना, कुछ ऐप यूज करते हैं हम, कैम स्कैनर तो बैन बैन हुआ अभी, स्कैनिंग आता है ना, वो सिर्फ मोबाइल से फोटो निकालेंगे और स्कैन करते हैं अच्छे से। ओके, मतलब वो इतना सही पोर्शन उस फोटो में आता है ऐसे स्कैन। तो अलग अलग स्कैनिंग के ऐप आते हैं, मैं भेज दूंगा, कुछ एक ऐप अच्छा सा मिल गया तो उसकी लिंक भेज दूंगा। तो आप पेपर पहले लिखना, जो कुछ भी होगा पेपर, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा स्कैन करके एक फाइल बना सकते हो उसमें, वो ईजी है, वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और वो फाइल मुझे भेजना, तो मैं ऐसे ही डिजिटल चेक करूंगा और आपको भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ पाठवला तरी चालेल। ठीक है, आज लेक्चर संपूया, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, बाय।